ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो आजकल नए नए बुद्ध को मानने वाले या बुद्ध प्रशंसक पैदा हुए हैं। प्लीज़ आहत मत होइएगा, किसी को धर्म को टारगेट करके नहीं बना रहा हूँ। सिर्फ अभी कुछ किसी से मेरी बातचीत हुई है इंस्टा में, डीएम में, तो वो कह रहा था कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है, हिंदू धर्म से पुराना है, या जो भी बौद्ध के हिंदुओं के मंदिर हैं वो बौद्ध के मंदिर हुआ करते थे। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू धर्म में ये हर मस्जिद मंदिर को खोदने क्यों चले जा रहे हैं, क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही बुद्ध के लोग कुछ भी हैं, जो भी उनको दिखता है तो वो बोल रहे हैं कि जो भी मंदिर है या मस्जिद जो भी है, जो भी मूर्ति दिखती है तो बोलते हैं कि बौद्ध की मूर्ति थी। चलो मान लेता हूँ बौद्ध की मूर्ति रही होगी, क्योंकि इतिहास में इतनी मार झाल लड़ाई झगड़े जो भी हुए हैं, तो हो सकता है कि पुराने कुछ बौद्ध के मंदिर रहे हों, उनको भी तोड़ा गया हो, कुछ मंदिरों को तोड़ा गया हो, मस्जिद बनाई गई हो, तो हो सकता है, मान लेता हूँ। लेकिन जो ये कह रहा था कि जो भी जिनका ये तर्क होता है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से पुराना है, तो भैया जाके थोड़ा रिसर्च करो, पढ़ो कि गौतम बुद्ध भी किस घर में पैदा हुए थे, मतलब जिस घर में पैदा हुए थे उनका धर्म क्या था। वो भी सनातन धर्म से ही आते थे। हिंदू मतलब सनातन धर्म, सीधा सीधा। हिंदू तो बाद में पता नहीं लोगों ने सनातन को हिंदू बना दिया है। कहते हैं जो सिंधु नदी के किनारे होते थे वो हिंदू हैं, ऐसा कुछ जो भी है। तो हम सनातन को पकड़ के चलते हैं, तो सनातन से पुराना तो शायद बौद्ध नहीं है। बाकी धर्मों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ बौद्ध की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी मेरी बातचीत हुई थी। तो जाके पढ़ो, कि पता करो कि गौतम बुद्ध किस धर्म से थे। और सबसे बड़ी बात, सनातन धर्म भी बौद्ध क्यों बने थे, ये भी पढ़ने की ज़रूरत है। शायद यहाँ फैले, सनातन में जो फैले, हिंदू धर्म में जो भी फैला पाखंड था, नए नए बुद्धिजीवी लोग आए थे, पता नहीं कितना पाखंड फैला रहे थे, तो गौतम बुद्ध भी शायद सत्य की खोज के लिए भटक रहे थे इधर उधर। और जब भी पुराने लोगों, साधु महात्माओं के पास जाया करते थे तो सत्य की खोज के लिए, तो उन्हें वो चीज़ वहाँ मिली नहीं। तो भटकते भटकते उन्हें जब उनकी चेतना जागी, खुद सत्य का बोध हुआ, तो उन्होंने वही चीज़ें दुनिया को बताना चालू किया। जो लोग भी इस पाखंड से उब गए थे, तो वही चीज़ उन्हें फॉलो करने लगे, और एक तरह से कहना चाहिए बौद्ध धर्म का निर्माण हो गया। और ऐसे ही करके चाहे जैन हो, सिख हो, सभी को अपने अपने तरीके से, अब जब उन्होंने सत्य का बोध किया या चेतना उनकी जागी, तो उन्होंने अलग मार्ग से, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही मार्ग में चल के सत्य का बोध हो जाए किसी को। सबका अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने तरीके से उन्हें जब उनकी चेतना जागती है, हो सकता है इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हम में से भी कोई हो जिसकी चेतना जाग जाए और सत्य का बोध हो जाए, तो कल को लोग हमें फॉलो करने लगे। आप लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आप सत्य की खोज में निकलोगे, भटकोगे, तो हो सकता है आपको भी चेतना जाग जाए, तो आप ही एक नया धर्म बना दो। तो धर्म सिर्फ इतना है कि जो जिस धर्म को हम फॉलो कर रहे हैं उसके पाखंडों से ऊब चुके हैं, वो चीज़ें हमें पसंद नहीं आ रही हैं, जो भी चीज़ हम खोज रहे हैं वो चीज़ हमें मिल नहीं रही है वहाँ से, तो हम भटकते भटकते जब हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ चेतना जागती है, किसी भी साधु संत की जागी होगी, जैसे ये सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो उन्होंने जो उन्हें एहसास हुआ वो चीज़ लोगों को बताना चालू किया। और जब बताना चालू किया तो लोगों ने उन्हें फॉलो करना चालू कर दिया। तो बस धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और आज नए नए धर्म बन चुके हैं। तो सिर्फ मेरा कहने का मतलब इतना है कि किसी धर्म को टारगेट मत करो। कोई भी धर्म बुरा नहीं है, सब जीवन जीने की शैली सिखाते हैं, आपकी जीवन को बेहतरी करने के लिए उपाय बताते हैं। जो आपको सही लगे वो फॉलो करो, पर दूसरे धर्मों को नीचे मत दिखाओ। और सीधा सा फंडा है मेरा भी, यही कहने का मतलब था कि जो वो व्यक्ति था या जो भी इस तरह की सोच वाले लोग हैं जो कहते हैं कि बौद्ध धर्म है सबसे पुराना धर्म है, या जो भी धर्म बोलते हैं, तो उनको बताना चाह रहा था कि थोड़ा रिसर्च करो, फिर आके बातें किया करो कि सनातन पुराना है कि बौद्ध पुराना है। ठीक है, बस इतना ही।